अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवा माह हो चुका है और आज भी ईरान डट कर खड़ा है, अपना दिफ़ा कर रहा है और अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए हैं। अब अमेरिकी सदर जो हैं वो गालियों पर उतर आए हैं, वो बदतहज़ीबी पर उतर आए हैं, लेकिन ईरान है उसने कहा है कि ना आर्ज़ी जंग बंदी होगी और ना ही अमेरिकी शराइत तस्लीम की जाएँगी। पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की गई है ईरान की तरफ से। अंदर की कहानी क्या है? आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है ईरानी सफारत खाने में। ये मुलाकात किस नौयत की थी? हमारे साथ इस मुलाकात में मौजूद हैं अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, जो कि शिया उलमा कौंसिल के नायब सदर हैं और मुमताज़ आलिम दीन हैं और खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, एक मरतबा फिर आपने वक़्त दिया। ये बताइएगा कि आज की जो मुलाकात थी ये किस नौयत की थी? पहले तो इस हवाले से बताएँ और दूसरा जो जंग है, आप उसको कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इसराइल का एक ज़ालिमाना हमला हुआ है, अक़वामी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी, और अब जो वहाँ का नाम नहाद सदर जो है वो मुसलसल धमकियाँ दे रहा है कि मैं जो तवानाई के मराकज़ हैं और मनाबे हैं उनको मैं तबाह कर दूँगा। मैं समझता हूँ चूँकि वो शिकस्त खा चुका है इस जंग में। उसने जितनी धमकियाँ दी, बेड़े ले आया, ज़मीनी अफ़वाज भेजने की धमकियाँ दी, ईरानियों को डराया, धमकाया, लेकिन मुकाबले में चूँकि ईमानी क़ुव्वत और ईमानी जज़्बा है, अब वो महसूस कर रहा है कि मुझे शिकस्त हुई है, तो मैं समझता हूँ उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं रहा। वो बौखलाहट का शिकार, कभी दिन में 10-12 झूठ तो वो लाज़मी बोलता है। ये आलमी मीडिया भी देख रही है और आलमी सियासी रहनुमा, मज़हबी रहनुमा वो भी देख रहे हैं कि वो किस तरह बौखलाया हुआ है। तो उसने अब ये धमकी दी थी कि मैं 6 तारीख़ या 7 तारीख़ में जनाब वो अगर ईरान ने अपना हुर्मुज़ न खोला या मुआहदे पे न बैठे मुज़ाकरात के लिए, तो हम जनाब उनकी तबाही कर देंगे, जहन्नम बना देंगे। उसे पता नहीं है कि तू जहन्नम बनाने वाला नहीं है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की ज़ात है। अगर जन्नत बनाती है तो वो बनाती है, जहन्नम बनाती है तो वो बनाती है। तू तू इस मसले में कुछ भी नहीं कर सकता। तू बेचारा नातवान एक एक नालायक सदर निकला है, और मैं समझता हूँ आपकी फ़ौज भी नालायक और शिकस्त खुर्दा है, रुसवा हो गई है आपकी। ये वाज़े तौर पर जो बाज़ लीडरान कह रहे हैं कि अब उसे सुपर पावर नहीं कह सकते, अब साबिक सुपर पावर है। जो 2 एटमी पावर्स मिलकर ईरान को शिकस्त न दे सकें, जिसके पास एटमी ताकत है ही नहीं, एटमी असला नहीं है। और अब 1 सवा महीना तकरीबन हो गया है, आगे ये जंग जो है वो जारी है, ये तजावुज़ और जारियत जारी है, लेकिन शिकस्त नहीं खा सकते। दूसरी तरफ जो पॉज़िटिव पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त, आलमी सतह पे रहबर मुअज़्ज़म हज़रत इमाम ख़ामनेई की शहादत के बाद एक नई बेदारी पैदा हुई है। जो लोग फ़िरक़ा वाराना कशीदगी और मसालिक के दरमियान इख्तिलाफ़, मज़ाहिब के दरमियान इख्तिलाफ़ात को फैलाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी साज़िश भी नाकाम हो गई। इस रहबर अज़ीम का वो जो मुक़द्दस खून है, उसका असर हुआ है कि आलमी सतह पर मुसलमानों में, बल्कि तमाम दुनिया के पिसे हुए तबक़ात में एक इत्तेहाद और वहदत की फ़ज़ा पैदा हुई है। और रहबर का जो खून है, उसकी फ़रियाद है कि ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि ज़ुल्म से बचो, चाहते हो कि साम्राज्य और शैतानी ताकतों के तसल्लुत और गलबे से बचो, तो आपस में इत्तेहाद कर लो। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये अनासिर जो है ये नाकाम हो गए हैं, और अब तो वाज़ेह तौर पर आवाज़ें आ रही हैं कि वो मज़म्मत कर रहे हैं अब जनाब इस हद तक। वो चूँकि देख रहे हैं इस्लाम की फ़तह, हक़ की फ़तह, इस्लाम का परचम सरबुलंद है, इनक़िलाब इस्लामी ने अपना जो पैगाम दिया है, जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ इस वक़्त दुनिया पे छा गए। वक़्त के फ़िरौन और नमरूद और यज़ीद के मुकाबले में जिस तरह स्टैंड लिया ईरान ने, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पूरे मुल्क से हमारे से मुख्तलिफ़ उलमा, दानिशवरान, सियासी रहनुमा और मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुसलसल ईरानी सफ़ारतख़ाने में आ रहे हैं और अपनी यकजहती का इज़हार ईरान के साथ कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा वफ़द अहले सुन्नत के उलमा का, कम से कम कोई 15-16 उलमा, जय्यद उलमा पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाए हुए थे। इमाम हसन कौंसल है, इमाम हसन कौंसल पाकिस्तान जो पूरे मुल्क में काम कर रही है, उसके सरबराह हैं जनाब हाफ़िज़ नकीब चिश्ती साहब, वो सरबराही कर रहे थे। मैं भी साथ मौजूद था। वहाँ सफ़ीर मोहतरम के साथ बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू हुई। सब हज़रात जो आए थे, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, कोई बड़े-बड़े इदारों और मदारिस के जो है वो ज़िम्मेदार उसमें मौजूद थे, कोई बड़े-बड़े जो तंज़ीमें हैं उनके ज़िम्मेदारान थे। अब मुख्तलिफ़ इत्तेहाद और वहदत की खूबसूरत फ़ज़ा पैदा हुई। इस्लाम पे इन ज़ालिमों ने और सितमगरों ने और सफ़ाक कातिलों ने हमला किया है, और ये हमला सबसे पहले उन्होंने ईरान को टारगेट किया है, और जिस अंदाज़ में वो आलमी क़वानीन की खिलाफ़वर्ज़ी कर रहे हैं, उसके मुकाबले में खूबसूरत इत्तेहाद नज़र आया उम्मत इस्लामिया का आज की मुलाकात में। सब ने रहबर मुअज़्ज़म की शहादत पे ताज़ियत पेश की, अपनी मुकम्मल हिमायत का बताया और ये कहा कि
पूरे पाकिस्तान में तमाम मसालिक का जो मेहराब और मिंबर है, किसी मसलक का हो, वो इस वक़्त खड़ा है ईरान इस्लामी के साथ और अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में। अच्छा साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो ईरानी सदर जो हैं वो इज़हार तशक्कुर करते हैं, दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इज़हार तशक्कुर करते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगते हैं। आज की जो मुलाकात थी, इसमें जो पाकिस्तान का किरदार था, इसके ऊपर यकीनन इज़हार ख़्याल किया होगा और क्या सोच रहे हैं जो ईरानी हैं पाकिस्तान की जो ये हालिया सफारतकारी थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने आगे बढ़कर किरदार अदा किया है, इसको किस तरह से जो ईरानी हैं वो देख रहे हैं इस पाकिस्तान के पुरखुलूस और पुरवकार अंदाज़ को? इस पे क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं बजा तौर पर ये कह सकता हूँ कि आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया जब वहाँ गुफ्तगू हुई। एक तो हमारे वफ़द ने उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जैसे पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़े हैं, इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत और हुक्मरान जो हैं वो भी ईरान के साथ खड़े हैं डट कर। और इस वक़्त जवाब में सफ़ीर मोहतरम ने गुफ्तगू की, जहाँ उन्होंने पूरे मुल्क की अवाम का शुक्रिया अदा किया, कहा पाकिस्तानियों ने हक़ अदा कर दिया। हम ये एहसान जो है भूल ही नहीं सकते। पाकिस्तानी अवाम ने, उलमा ने, मुख्तलिफ़ तबक़ात ने, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के ख़लवत ने जिस तरह इस जंग में हमारी हिमायत की और जारे क़ुव्वतों की मुखालफत की, रैलियाँ निकाली, एहतजाज किए, हम इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। और ख़ुसूसन ने कहा हुकूमत ने जो किरदार अदा किया, इस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है उन्होंने जो किरदार अदा किया वो इंतहाई लायक तासीन है। पूरे दुनिया में मुसलमान ममालिक हों या दीगर ममालिक हों, वो किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान ने अदा किया। और उन्होंने एक तारीखी जुमला बहुत खूबसूरत सबके सामने कहा। उन्होंने कहा कि काश जैसे पाकिस्तान ने इस जंग में पॉजिटिव और मुस्बत किरदार अदा किया है, दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं वो इस जितना किरदार वो भी अदा करते, वो दुश्मनों की झोली में न बैठते। इन जैसा किरदार अगर इन जैसा भी नहीं अदा कर सकते, तो इसके इनके निस्फ जितना किरदार अदा करते, फिर भी हमारे लिए एक अच्छी खबर थी। और अगर निस्फ भी नहीं कर सकते थे, कम अज कम 1/4 में 1/4 पाकिस्तान का किरदार अदा करते, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। लेकिन अफसोस है कि कोई किरदार बाकी किसी मुल्क का नहीं है। इससे अब मुझे ये एहसास हुआ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे और बार बार शुक्रिया का इजहार कर रहे थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानी हैं, हमारा वतन एक इस्लामी वतन है, एक मुसलमान मुल्क है और एटमी ताकत है और दुनिया के मुसलमानों के लिए बायस फ़ख्र और बायस इज़्ज़त सरमाया है। तो उसने जब ये बात की तो मैं हैरान हुआ। यानी यकीन करें कि हमारे वफद को भी ज़्यादा मालूमात नहीं थी कि पाकिस्तान पे किससे भी गोइयाँ मीडिया पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा भी हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले चंद दिन 2-3 दिन पहले वज़ीर ख़ारिजा ईरान जो है सैयद अब्बास इराक़ची, उसका भी खूबसूरत मैसेज आया कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भी उसमें लिखा। इससे चंद दिन पहले तेहरान में एक बहुत बड़ी रैली थी, वहाँ ईरानी जो पाकिस्तान का परचम उठा के पाकिस्तान शुक्रिया के नारे लगा रहे थे। मैं समझता हूँ ये जो खूबसूरत फजा बनी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान तो ज़ाहिर है जारे क़ुव्वतों के मुकाबले में खड़ा है, कुर्बानियाँ दे रहा है, अपना खून दे रहा है, लड़ रहे हैं और आलम इस्लाम की बायस फ़ख्र है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक महवर की हैसियत रखता है। लोगों को तवक्को नहीं थी, लोग शायद समझते थे कि पाकिस्तान अमेरिका की हिमायत करेगा, पाकिस्तान जंग में कूद जाएगा ईरान के खिलाफ। लेकिन हमें ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने वह हक अदा किया जो बनता था, जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, जो आलमी दानश्वरों और आलमी सियासी रहनुमाओं ने भी देखा कि पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया कि आज पाकिस्तान दुनिया का महवर बन गया है, बहुत खूबसूरत महवर बना है। और वो जो हमारे हुक्मरान हों या हमारी अफवाज के सरबराह जो हैं, वो जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो जो मुसलसल कारगात की खबर है कि मुसलसल वो राब्तों में हैं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ, अमेरिका के साथ, बाज़ दीगर मुसलमान ममालिक के साथ, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जंग। मुझे ये खुशी है, इतनी बड़ी जंग है, 2 एटमी ताकतों ने ईरान पे हमला किया है, ईरान किसी की बात नहीं मान रहा। वो कहते हैं जब तक हमारे रहबर का इंतकाम नहीं होगा उस वक्त तक हम जंग बंद नहीं करेंगे। वो कह रहा है हम अपना हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे। वो कह रहा है हम मुज़ाकरात पे भी नहीं बैठेंगे जब तक मुस्तकिल जंग बंद न हो। लेकिन हमें ये खुशी है कि प्रोपेगेंडा हुआ था जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए ना, ईरान ने कहा कि हम मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करते जब तक मुस्तकिल जंग बंदी ना हो। तो बाज़ इंडिया के टाउट ये जो हमारे दुश्मन हैं, ये जो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया, देख जी पाकिस्तान की तौहीन हो गई फलां। लेकिन मुझे खुशी उस वक्त हुई जब सैयद अब्बास इराक़ची ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान हमारे लिए बायस इज़्ज़त है, पाकिस्तान के किरदार को हम सराहते हैं, हमें इस्लामाबाद जाने में कोई हरज नहीं है, जब चाहेंगे जाएंगे, जब अब वो बुलाएंगे हम जाएंगे। हमने सिर्फ ये कहा है कि मुज़ाकरात जो है हमारी इस शर्त के तहत होने चाहिए और जंगबंदी इस शर्त के तहत होनी चाहिए। ज़ाहिर है उनका अपना उसूल है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, मैं सलाम पेश करता हूँ सैयद अब्बास इराक़ची को और ईरान के यहाँ जो सफ़ीर हैं
जनाब रजा अमीरी मुकद्दम को, कि उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को वाशगाफ अल्फाज में उसको धो दिया और ये ऐलान किया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान इस जंग में मुस्बत, बड़ा और एतमाद से भरा हुआ किरदार अदा कर रहा है। एक एटमी ताकत का किरदार ही यही बनता है, एक आलम इस्लाम का जो सरमाया मुल्क है उसका किरदार ही यही बनता है। हमें इसमें इंतहाई खुशी है। एक और जो जुमला उनने बड़ा अजीब कहा, उनने कहा कि वो जो वेटकोफ है जो मुज़ाकरात के लिए ट्रंप ने उसे मुअय्यन किया है कि मुज़ाकरात करे, उसने जनाब अब्बास इराक़ची को ये पैगाम दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि हम तो किसी मुल्क की तरफ जब कोई बहरी बेड़ा भेज देते हैं तो वो डर जाते हैं इतने कि हुकूमतें खुद ब खुद रजीम चेंज हो जाती है। ये कौन सा मुल्क है कि हम इतनी धमकियां दे रहे हैं और अब हम कह रहे हैं कि आपके तवानाई के तमाम मराकज़ हम तबाह कर देंगे, लेकिन ये डर ही नहीं रहे। ये अब्बास इराक़ची को ये पैगाम, इससे पता चलता है अमेरिका जिल्लत रुसवाई के उस गहरे गड्ढे में गिर चुका है और अब वो अमलन दुनिया की मिन्नतें कर रहा है, और मुझे यकीन है पाकिस्तान की वो मिन्नतें कर रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क है, अब उसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है, आगे अब ईरान नहीं मान रहा। उसे तवक्को यही है कि अगर ईरान से कोई मनवा सकता है तो पाकिस्तान ही मनवा सकता है। तो हम ये समझते हैं कि ये आप पूरे पाकिस्तान के लिए बायस इज्जत है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम के लिए इज्जत है, इस कौम की इज्जत है। पाकिस्तान का परचम सर बुलंद होगा तो हम सर बुलंद होंगे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आज की गुफ्तगू के बाद, इस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान और ईरान दो दोस्त, दो हमसाया, दो इस्लामी बिरादर मुल्क थे। हमारी सकाफत और कल्चर एक है, हमारा दीन एक है, इसी तरह हम बिरादर और दोस्त मुल्क बनकर रहेंगे और दुनिया में हमारी कुव्वत होगी, और जो दुश्मन हैं पाकिस्तान और ईरान के इंशाल्लाह वो जलील और रुसवा होंगे और हम इसी तरह सरबुलंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिससे ये कह रहे थे दरअसल ये जंग है सच और झूठ की, और सच हमेशा गालिब आता है। ये जंग है हक और बातिल की, और हक हमेशा गालिब आकर रहता है। और यही पैगाम जो है वो अरवायदी साहब के इस गुफ्तगू से मिलता है कि आज ट्रंप जो मिन्नतें कर रहे हैं कि इस जंग को किसी सूरत में भी रुकवाया जाए, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारी शराइत तस्लीम नहीं की जाएंगी उस वक्त तक कोई जंग बंदी नहीं होगी, कोई आर्जी जंग बंदी नहीं होगी। और हमने अपने दिफा का तहैया किया है और इस दिफा को मजीद मजबूत करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे। मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब हमारी तमाम शराइत मानी जाएंगी।